नमस्कार दोस्तों, अभी हम कहीं जा रहे थे तो हमने देखा एक जगह है जहां पर बहुत सारे पके पकाए अनाज फेंका हुआ है। यूं कहे तो खाना फेंका हुआ है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत में, खास करके बिहार में, इतनी गरीबी से लोग जूझ रहे हैं। कई सारे ऐसे लाखों परिवार है बिहार में जिनकी 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है, होटलों की यदि बात करें तो वहां भी यदि खाना है 2 रोटी तो लेंगे 4 रोटी और वेस्ट हो जाता है 2 रोटी। और खास करके जो शादी विवाह का रीति रिवाज है वहां का तो हद ही है। आप हमारे पीछे यहाँ देखेंगे कि कितना सारा जो है खाना वेस्ट किया गया है, बर्बाद किया गया है। जरा ये बताइए कि कोई भी बाप अपनी बेटी के शादी में खाना का व्यवस्था करता है और वह खाना जब खाने के बाद लोग वेस्ट कर देते हैं तो उनके मन पर क्या गुजरती होगी। क्या अनाज का कद्र नहीं होना चाहिए? क्या खाना का कद्र नहीं होना चाहिए? जरा सोच के देखिए कि जो यदि भूख है आपको, आप उतना ही लेते। यदि अनाज वेस्ट नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो यह भोजन था, यह भोजन उन गरीबों तक जरूर पहुंचता जो कभी 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर भटकते हैं। एक समय खाना खाते हैं तो दूसरा समय उनको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। हालांकि सभी लोगों को यह सोचना होगा कि हम अनाज का व्यर्थ क्यों कर रहे हैं। शादी विवाह के नाम पर खाना एक्स्ट्रा बना करके और बर्बाद क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस खाना में पैसा नहीं लगते हैं, और बात पैसा का भी नहीं है। आपके पास सब कुछ हो, पैसा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन यकीन माने यदि अनाज नहीं होगा तो आप क्या खाएंगे। आप पैसों को तो डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं। तो आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी बात है, लेकिन आपको अनाज का कद्र करना होगा, भोजन का कद्र करना होगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आप होटलों में कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए तो जो आपको एक्चुअल भूख है आप वही खाना ऑर्डर करें। आप किसी शादी विवाह ओकेजन में जाते हैं खाना खाने के लिए तो आप अपने पत्तल पर उतना ही खाना ले जितना आप खा सकते हैं। व्यर्थ खाना आप बर्बाद ना करें, क्योंकि वह खाना, जो हिस्से का व्यर्थ खाना है, वह किसी और को नसीब हो सकता है। आपका एक छोटा सा पहल वाकई में बिहार को बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। गरीबी को दूर करने का एक अहम योगदान आप दे सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को लेकर के आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मिलेंगे किसी अगले विजुअल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय बिहार।